हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आर्मी है। आर्मी के लिए जो टेस्ट पेपर आर्मी जीडी अग्निवीर के लिए जो जीडी का पेपर होने वाला है ना। जैसा कि फॉर्म डल रहे हैं उसके अग्निवीर के लिए, तो उसके लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये बुक है जिसमें कि कितने 50 प्रैक्टिस सेट है इसके अग्निवीर जीडी के। ये 50 सेट हम इस चैनल पर करने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं इसके फर्स्ट टेस्ट से, और आपको इसमें फायदा ये मिलने वाला है, जो हमारी ऐप है एसीए लर्निंग ऐप, उस पर आप यही टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके एसीए लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसमें आपको यही टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप उसमें भी अपना आकलन कर सकते हैं। पहले आप टेस्ट दें और उसके बाद इसको आप इस वीडियो को देखें, ताकि इसके सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज से। फर्स्ट मॉडल पेपर रहेगा अपना सोल्व पेपर। इसमें हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं 50 क्वेश्चन के, जिसमें जीके भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगा और अपना साइंस भी रहेंगे। साइंस में तीनों पोर्शन आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के क्वेश्चन आने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी का जो टेस्ट है, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? सागर कौन सा है? अब इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे ऑप्शन ए है पहला हिंद महासागर। ऑप्शन बी है इसका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर। और ऑप्शन डी है अरब महासागर। क्या है दुनिया का सबसे गहरा, है ना, महासागर कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, दुनिया का जो सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है? सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर। तो याद करना है, दुनिया का जो सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यालय कितना होता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है इसका 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है इसका क्या, 6 वर्ष। तो कमेंट्स में आप पहले इसका आंसर भी लिखें। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नागेंद्र सिन्हा,
और ऑप्शन बी है इसका भगत सिंह। ऑप्शन सी है डॉक्टर हरदयाल। और इसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर रहने वाला है क्या रहेगा, नागेंद्र सिन्हा। नागेंद्र सिन्हा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक संस्था है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो पहले भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, नागेंद्र सिन्हा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ की हम बात करें, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है कहां पे, जेनेवा, इसमें सॉरी न्यूयॉर्क में। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये है जेनेवा में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, और दूसरा ऑप्शन है 4 जुलाई। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 10 दिसंबर, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर क्या है, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट्स में एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, जिसको कमेंट्स में आंसर लिखना है आपको। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट्स में लिखना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है इस सेट का, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है हीराकुंड, और ऑप्शन बी है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी, और ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है, ये भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, भाखड़ा नांगल। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप की अगर हम बात करें, इसके 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। पहला है मध्य प्रदेश, एमपी, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है इसका महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच वन टीच वन कार्यक्रम। क्वेश्चन है, ईच वन और टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी है नियमित शिक्षा, ऑप्शन सी है
अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी है इसका जागृत नागरिक, जागृत नागरिक। तो इसकी हम बात करें तो इसका आंसर होना है क्या, ईच वन टीच वन, जो कार्यक्रम संबंधित है किससे है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के बीच, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी है इसका 1971 और ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है इसका 1972। तो इसका आंसर जो है 1972 है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, महानदी कहां से निकलती है, महानदी कहां से निकलती है। महानदी कहां से निकलती है। तो इसका ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है देहरादून। तो हम बात करें महानदी, महानदी कहां से निकलती है, इसका राइट आंसर है क्या, रायपुर, रायपुर से महानदी निकलती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मठ किसने लिखी है, 10वां क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखी है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके बाद ऑप्शन बी है अबुल फजल, अबुल फजल, ऑप्शन सी है इसका कालिदास, ऑप्शन डी है शरत चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है, आनंद मठ किसने लिखी है, ये लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, मेघदूत, मेघदूत के लेखक है, मेघदूत के लेखक है। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है इसका तुलसीदास और ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है इसका लास्ट ऑप्शन वेदव्यास। तो अगर हम बात करें जो मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत लिखी है किसने, कालिदास ने। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है कालिदास जी ने क्या है, मेघदूत लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अभी क्वेश्चन चल रहे हैं जीके के, जो कि जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है बुध और तीसरा ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन
सी है ये। ऑप्शन डी की बात करें तो ये है क्या, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करते तो वो कौन सा हो जाता, मतलब सबसे पास का जो नजदीक का ग्रह वो हो जाता कौन सा, बुध, है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें बताना है कि कौन संसद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन है इसका अध्यक्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हम बात करें तो ये भी क्या है, अध्यक्ष भी लोक इसमें होता है संसद में, लोकसभा भी बैठती है इसमें, पर जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायालय में रहेंगे, ये संसद में नहीं बैठेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुख्य न्यायाधीश। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी। जीके का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी, आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मलाया, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है कोच्चि, और ऑप्शन डी है इसका नॉन ऑफ दिस। तो इसमें अगर हम बात करें, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां पे लड़ी थी, अशोक जो सम्राट था उसने अपनी लास्ट अंतिम लड़ाई कहां पे लड़ी थी, तो ये थी कलिंग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, ये 15वां क्वेश्चन है, ये 14वां था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है 563, और ऑप्शन बी है 472, ऑप्शन सी है इसका 627, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 563 ईस्वी, मतलब 563 ईसा पूर्व लगा है सब में। तो आंसर रहेगा क्या, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये हमारे कितने 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, 15वां था। तो जीके के 15 क्वेश्चन हो गए। अब 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस के। पहला क्वेश्चन है साइंस का, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन क्या होती है। तो ऑप्शन है 50 बार, ऑप्शन बी की बात करें तो कितना हो जाएगा 72 बार, ऑप्शन सी है 108 बार, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता है, बच्चों को याद है, आंसर क्या हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब इसी का। ये क्वेश्चन नंबर पहला था साइंस का। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का क्या कार्य है।
मस्तिष्क का क्या कार्य है, क्या कार्य है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सोचना, ऑप्शन बी है शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ऑप्शन, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो मस्तिष्क से सोचा भी जाता है, सोचने का काम भी क्या है, मस्तिष्क में ही है। और जो शरीर का संतुलन बनाए रखना है ये कार्य भी किसका है, मस्तिष्क का ही है ना। जो हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है, मस्तिष्क ही बनाए रखता है, और मस्तिष्क से ही हम सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर होगा सी होगा। सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों काम है मस्तिष्क का, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त से शुद्ध होता है, रक्त से शुद्ध होता है, रिक्त स्थान है यहाँ पे बीच में, कि रक्त जो है शुद्ध होता है, किससे शुद्ध होता है। ऑप्शन ए है फेफड़े, फेफड़े, ऑप्शन बी है हृदय, और ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्या हो जाएगा, जो रक्त गुर्दे से शुद्ध होता है, किससे, गुर्दे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी गुर्दा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन नंबर इसका। टोटल जो क्वेश्चन चल रहा है ये 19वां चल रहा है, 50 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसमें से साइंस का तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इसका लेड, ऑप्शन बी है पारा, और ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पारा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन जानवरों के समूह, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन ए है कोवा, केचुआ और मेंढक, ऑप्शन बी है इसका मेंढक, कोवा और वेल। इसके बाद ऑप्शन सी है पेंगुइन, पेंगुइन, सैलमेंडर और क्या है, बंदर। लास्ट ऑप्शन है डी रोहू और मेंढक। अगला है क्या, कोबरा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। तो वो क्या आएगा, रोहू, मेंढक, कोबरा, इनका खून क्या होता है, ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है। तब इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है,
दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो इसका आंसर ही लिख ले आप डायरेक्ट, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्या, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, बीच में आता है, मतलब जब चंद्रमा किनके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है कागज, और ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है पानी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, तांबा आ जाएगा, क्योंकि अगर चांदी होती तो वो आता, ऑप्शन में चांदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है ये, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है यहां पे इसका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहां पे ध्यान देना, जो बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, कौन से विटामिन की, विटामिन बी की कमी से होता है। अगर हम इसकी बात करें सी की, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए की बात करें हम तो इससे रतौंधी होता है। इसके बाद ये जो डी है किससे मिलता है, सूर्य प्रकाश की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 24वां है ये, एटीपी क्या है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, और अगला है बी ऑप्शन एडेनिन ट्राइफास्फेट। नेक्स्ट है सी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्न में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया, तो पहला है ऑप्शन है, ये याद रखना है डायरेक्ट आपको, निम्न में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया है, तो यह है बायोजेनेटिक का नियम। इसका आंसर लिख लेना डायरेक्ट, क्या है,
बायोजेनेटिक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां। बर्फ के पिघलने का तापमान है, बर्फ के पिघलने का तापमान है। तो ये है ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 5 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ के पिघलने का जो तापमान है कितना है, यह है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है नश, ऑप्शन बी है मूत्र, ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है एड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी को पता है रक्त। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रक्त में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपके पास। एक परमाणु में नाभिक से क्या होता है, एक परमाणु में नाभिक से क्या होता है। तो इसकी बात करें हम तो इसके ऑप्शन ए हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, यहां पे क्या है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो ये तो सभी को पता है, जो उसकी कक्षा में होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। परंतु जो परमाणु होता है उसके जो नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि बाहरी कक्षा में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29वां। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। इसका आंसर याद रखना है डायरेक्ट, क्या है वो, पारद धातु मिश्रण। पारद धातु मिश्रण क्या है, पारद धातु मिश्रण। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पारद धातु मिश्रण। याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसका NH4Cl, ऑप्शन बी है NH4Cl2, ऑप्शन सी है NHCl2, ऑप्शन डी है NH4Cl4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, NH4Cl। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखें हम, 31वां। लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना, ऑप्शन ए है इसका भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन और विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32वां। यहां पे क्या था, लोहे में जंग लगना, क्या हो जाएगा, पहले लोहे में जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन
क्या है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, पहला ऑप्शन है इसका एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी है वसा। ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इसमें क्या हो जाएगा? इसका एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फूल में क्वेश्चन नंबर 33वां है, फूल में नर और मादा, फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणु और रिक्त स्थान कहा जाता है। इसके ऑप्शन है युग्मज। ऑप्शन बी है पराग। ऑप्शन सी है कोशस्थ कीट और ऑप्शन डी है लास्ट शुक्राणु। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पराग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें इसकी, तो कितने ऑप्शन दिए हैं इसके? न्यूरॉन, ऑप्शन बी है फोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है आयन। तो हमें पता है कोई सा भी जो कण बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें दिया है पहले से, तो क्या बच गया? एक न्यूट्रॉन। तो तीसरा कौन सा है उसका? न्यूट्रॉन। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है इसका, इनमें से एक यौगिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 35वां साइंस का। इसके बाद हम करेंगे मैथ्स के 15 क्वेश्चन। क्या है? इनमें से एक यौगिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका वायु, दूसरा ऑप्शन है बी स्टील और ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी क्या है? पीतल। तो हम बात करें इसमें, तो ये सब क्या है? जैसे पानी है तो H2O है, ये भी क्या है? एक यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, परंतु जो वायु है ये यौगिक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब करेंगे हम 15 क्वेश्चन मैथ्स के। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन काय के हो गए हैं साइंस के और 15 क्वेश्चन हो गए हमारे कौन से? जीके के। तो टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। अब बचे हैं 15 क्वेश्चन जो कि हम मैथ्स के करने वाले हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए अब मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, जो कि सब्जेक्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन है मैथ्स का, 36वां क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्लीट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 - 2 का मान क्या है? तो पहले आपको इसे सोल्व करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं और अपना आंसर निकालना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 16। पहले आपको इसको सोल्व करना है और इसका जो आंसर आपके, जैसे मैं अभी ये मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं, कितने? 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में आपको बताना है कितने में से कितने सही निकले आपके। पहले सॉल्यूशन करना है, कमेंट्स में लिखना है कि हमें इतने नंबर आए हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 में से 2 गए तो कितने बचे? यहाँ पे ये माइनस होगा
क्योंकि माइनस का गुना प्लस में होगा ये, तो माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 गए कितना जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण होगा, तो तीसरा कोण होगा। देखो इसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 75 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 65 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसका आंसर आपको निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सभी को पता होगा कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक 30 हो गया, दूसरा कितना हो गया 105, तो हमें ये बताना है तीसरा कोण। इनको अगर हम प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा ये 135। अब इसमें क्या जोड़े कि 180 हो जाए। अगर यहाँ पे हम 45 जोड़ दें या फिर 180 में से इसको घटा दें, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180, 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 गए कितने बचे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गए 0, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। पैतालीस का 7/9 क्या होगा। ऑप्शन ए है इसका 33, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 28। तो इसको अगर हम सोल्व करें, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास हमने पढ़ा है, का मतलब मल्टीप्लाई 7/9, 9 से कट जाएगा 9 5 45 और 5 7 35, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, अगर 39वां क्वेश्चन, अगर 0.4 z माइनस, ये ध्यान रखना z है -3 इक्वल टू माइनस का 7/5 है, तो हमें मान निकालना है z ब्रैकेट में 1.5 z और प्लस का 9 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 98/25, ऑप्शन बी है इसका 26/35, ऑप्शन सी है माइनस का 96/25, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमें दिया गया और वो ज्ञात करना है। 0.4z माइनस का 3 बराबर दिया माइनस का 7/5। यहां से अगर हम पॉइंट हटा दे तो क्या आ जाएगा, ये 4/10 z और माइनस का 3 जो इधर है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7/5 प्लस का 3। इसको अगर सोल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आ गया कितना हमारे पास 2z/5, और इधर क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 15 में से 7 को अगर हम घटा दें तो बचेंगे 8 और बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल और 2 से 4 बार में कैंसिल। z बराबर कितना आ गया 4। इस मान को उसमें रख के आंसर निकालेंगे। z की जगह पे क्या रखेंगे 4, 1.5 इंटू में 4 प्लस का 9। इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, एक संख्या के इधर पॉइंट लगेगा प्लस का 9, तो 16 और 9 कितना हो गया ये 15, और कितना हो जाएगा 15 चौके 60, मतलब इसका आंसर आएगा 60, जो कि ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 40वां, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अब इसको कैसे करेंगे हम? देखो ऑप्शन दिए हैं इसके, पहले तो आप सोल्व करें। पहला ऑप्शन है 60,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 500 मीटर, ऑप्शन सी है 10,000 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 60,000 मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन को घुमाया है कि अब इसको कैसे करेंगे हम। जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि मैदान आयताकार रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 300 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, ध्यान रखना ये मीटर में लिखना है, ब्रेड्थ कितनी है 200 मीटर। अब यहाँ पे 200 गुणित 300 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 जीरो लग जाएगी 60,000। पर अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी देखो दोनों ऑप्शन में तो सेम लगेंगे, आप ये टिक लगा दोगे। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो यूनिट पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। आयतन की बात करते तो क्या आता है, इसका क्यूब आता। तो यहाँ पे क्योंकि मीटर इंटू मीटर करते हैं तो घात 2 आ जाएगी इसकी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि 8 पुरुष एक कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वहां कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? 20 पुरुष वहां कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो ऑप्शन ए है इसका 7 दिन, ऑप्शन बी है इसका 8 दिन, और ऑप्शन सी है 10 दिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसको अगर हम सोल्व करें, पहले आप सोल्व करें उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। हमने एक टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो उसमें एक फार्मूला पढ़ाया था MDH, जिसमें हम रखेंगे 2 ग्रुप दिया है, जैसे कि 8 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। अब यही कार्य कितने 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो इसको सोल्व कर देंगे, 5 चुक 20, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 4 दून 8, 3 दून 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन। अब 6 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, 4.21 का आंशिक मान लिखिए, यहां से दशमलव हटाएंगे, आंशिक मान का क्या होगा, पहले हम इसके ऑप्शन लिखते हैं, आपको फिर इसके पहले सोल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। 121 बटे में 10, और सी ऑप्शन है 121 बटे में 1000, ऑप्शन डी है 21 बटे में 100। तो वैसे ही समझ में आ रहा है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। अब ये कौन सा ऑप्शन है 421 बटे में 100, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां, 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? अब इसका ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 5/4, ऑप्शन डी है 1/8। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुना इधर करेंगे, 2 का इधर ऊपर करेंगे, और बटे में दोनों का गुना करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ऊपर क्या होगा 6 बटे में 8। इसको सोल्व कर देंगे, 2 तिया 6, 2 चुक 8, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर एलसीएम लेके भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, और 4 से 4 को काटेंगे 1 बार में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है, 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें, तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे हम, ऑप्शन देते हैं पहले इसका, आपको सोल्व करना है। 0.06, ऑप्शन बी है 0.6, ऑप्शन सी है 0.06, ऑप्शन सी है डी है 6। देखो इसको कैसे करेंगे हम, क्या है 0.0036 का वर्गमूल निकालेंगे।
तो 4 संख्या के इधर पॉइंट है, तो यहाँ पे कितनी 4 जीरो लगा देंगे। 36 का 6, 10,000 का क्या आएगा 100, मतलब कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे हम, 2 संख्या के इधर पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45वां। एक वर्ग की परिमिति 1000 मीटर है, 1000 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है हमें, इसके ऑप्शन देते हैं। पहले तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 250 सेंटीमीटर। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? परिमिति मतलब होता है उसका परिमाप। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसका परिमाप क्या होता है 4a। 4a की वैल्यू कितनी थी 1000। अब यहां से हमें किसका a का मान निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटे में 4 से इसको काट दे, 4 दूना 8 और 4 पंच 20, मतलब 250 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 सही 1/4, 46वां क्वेश्चन है ये। 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे? कितने मिनट होंगे? तो इसको अगर हम देखें घंटे, ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 205 मिनट, उसके बाद ऑप्शन बी है 195 मिनट, ऑप्शन सी है इसके 210 मिनट, ऑप्शन डी है 180 मिनट। तो इसको हमें चेंज करना याद होना चाहिए। ये घंटे में है क्या, इसको लिखेंगे हम 3 चुक 12 और 1 15 बटे में 4 घंटे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुना किया जाता है 60 से। इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 15 बार में। 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने गलती की है, 3 चुक 12 और 1 कितना आएगा 13, और ये इससे कितनी बार में कटेगा 15 बार में। इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 या 45 का 5 हासिल 4, फिर 15 एकम 15 4 19, 195 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 47वां। x+4 और x+5 बराबर क्या आएगा? तो क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। पहले इसका गुना इसमें करेंगे पूरे का x, पहले हम इसके ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इसका आंसर निकालना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। x² + x + 20 और माइनस का 20 है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन बी है x³ + 9x माइनस का 20 और ऑप्शन सी है x² + 5x + 1 और ऑप्शन डी है x² + 9x + 20। अब इसको आपको सोल्व करना है, कमेंट्स में आंसर भी लिखना है ना कितने सही हो रहे हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन आपको देखना है ईमानदारी से। x का गुना x में करेंगे x² होगा, x का गुना 5 में करेंगे 5x होगा यहाँ पे, फिर 4 का गुना x में करेंगे 4x हो जाएगा, 4 का गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा x² एज इट इज 5x और 4x 9x प्लस का 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 43वां। यदि 40 10 25 20 और 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं इसके में। पहला ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है इसका 30 और ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 36। इसका क्या निकालना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। अब देखो औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल परिणामों का योग बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो क्या क्या है
40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x बटे में कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 और बराबर क्या है 25। इसको ये औसत दिया हमें, इसको अगर सोल्व करें तो 40 10 50 25 50 और 25 75 75 में अगर हम क्या जोड़ दें 35 तो ये हो जाएंगे 110 110 और ये हो जाएंगे कितना 20 130 और प्लस का x और इसका गुना उधर जाके होगा 25 छक 150 130 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो कितना बचेगा 20 तो इसमें औसत कितना हो जाएगा इसका 20 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 49 49 81 गुणित 81 प्लस 68 गुणित 68 माइनस 2 गुणित 81 गुणित 68 और इसके ऑप्शन दिए हैं हमें, इसका मान ज्ञात करना हमें 169 ऑप्शन बी है 196 ऑप्शन सी है 201 ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसको a इंटू ए लिख सकते हैं और ये भी क्या है b इंटू बी। तो अब ये फार्मूला आपको ऐसे दिख रहा है 81 का वर्ग प्लस 68 का वर्ग माइनस 2ab, ये यहाँ पे a का मान और b का मान। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, a का मान कितना 81 माइनस b का मान कितना है 68, इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे 11 में से 8 गए कितने बचे 3, एक उधर दे दिया था 7 7 में 6 गए कितना बचा 1, 13 का वर्ग करेंगे 169, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा आज की क्लास का, क्वेश्चन है 50वां। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है और पहला ऑप्शन है यहाँ पे भुजा गुणित भुजा। ऑप्शन बी है 1/2 गुणित भुजा। ऑप्शन सी है रूट में भुजा और ऑप्शन सी डी है। मैं जैसे ऑप्शन दिए हैं वैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही हमें याद होता है पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं ऑप्शन को और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हम याद करके रखते हैं भुजा का स्क्वायर, है ना, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर याद रखते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो भुजा का स्क्वायर वो तभी होता है हम भुजा गुणित भुजा करते हैं तो ही भुजा का स्क्वायर एक का स्क्वायर आता है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा भुजा गुणित भुजा। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट किया है ना, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको कमेंट से करना है, उसमें लिखना भी है कि हम ये सीरीज आगे जारी रखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक मोटिवेशन हमें मिले और हम और ज़्यादा प्रयास आपके लिए इसके लिए करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए